नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा और लगता है वो कॉमन प्रॉब्लम ज़रूर आपने भी कभी न कभी महसूस की होगी। और वो प्रॉब्लम ये है कि अपने नाखूनों के आसपास की जो स्किन है वो छिल जाती है, वो बाहर निकलती है, छोटे छोटे उसके फ्लेक्स बाहर निकल जाते हैं। तो मैं आज को आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ये स्किन बाहर क्यों निकलती है, इसका क्या कारण है, इसका क्या इलाज, अगर ऐसा हो जाए तो अपने को क्या करना चाहिए, और ऐसा नहीं हो यानी इसका बचाव क्या है, प्रिवेंशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, पहले जानिए कि ये स्किन जो होती है बाहर क्यों निकलती, कैसे निकलती, क्या होता है। देखिए, जो अपने नाखून के जो सबसे पीछे वाली स्किन है, जो नाखून का सबसे पीछे वाला भाग है, और वहाँ उसके ऊपर जो स्किन है उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल जो होता है ये इस नाखून की रक्षा के लिए होता है, एक तरह का गार्ड का काम करता है। यहाँ इस पर इसके कारण से बैक्टीरिया नहीं घुसने देता, वायरसेस नहीं घुसने देता, दूसरी जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो नाखून के अंदर नहीं जा पाती हैं, जिससे नाखून को नुकसान नहीं होता है। तो ये क्यूटिकल बहुत ज़रूरी है, आपके नाखून की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन आजकल फैशन में क्या होने लग गया है कि जो मैनिक्योर करवाते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, इस क्यूटिकल को ट्रिम करवा देते हैं। ये क्यूटिकल होता है, जो ये उंगली है, उंगली के जो नाखून है, नाखून के जस्ट पीछे वाला भाग जो इसकी स्किन है, तो यहाँ पे उसको ट्रिम करवा देते हैं। वो अच्छी बात नहीं है, क्यों, उससे क्या है, अगर क्यूटिकल आपके डैमेज हो जाएगा तो फिर वहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया और दूसरी चीज़ें, गंदी चीज़ें अंदर, मिट्टी, धूल सब अंदर जाने लग जाएंगी और उससे इन्फेक्शन होगा। और उससे न केवल यहाँ पे स्किन लाल पड़ जाएगी, पस पड़ जाएगा, और जिसको हम बोलते हैं पेरोनिकिया, वो पेरोनिकिया हो जाएगा, उसमें दर्द होगा, जलन होगी, और फिर उसके बाद ये बार बार होने लग गया तो फिर नाखून को भी नुकसान हो जाएगा। अगर आपका नाखून जो है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ होगी तो खराब ग्रोथ होगी। तो ये सब इस क्यूटिकल के कारण से होते हैं। तो ये जो स्किन निकलती है, तो इस क्यूटिकल की स्किन निकलती है, तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये बड़ी दर्द करती है। ये अगर कहीं टच हो जाए तो, या वो जो स्किन निकली है वो खिंच जाए तो ये इसमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होती है। तो अब बताते हैं कि इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, कारण, इसका मेन कारण है स्किन की ड्राइनेस। तो स्किन ड्राइनेस कब होगी? ज़्यादातर तो आपके जो वेदर की कंडीशन है उसके कारण से होगी, या फिर एक एज के साथ स्किन ड्राई हो जाती है। अब जो वेदर की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठंडी हवा आती है, या ड्राई एयर आती है, गर्म है और उसमें ड्राई एयर है, तो फिर इन सब से स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। तो ड्राई स्किन होने से फिर वहाँ से ये छोटे छोटे टुकड़े उसके निकलने चालू हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है आपके, कि आप हाथ बहुत धो रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं। तो जैसे गृहिणियाँ हैं, उनको धोना पड़ता है, या जो कपड़े धोने का काम करते हैं, या दूसरे जो पानी का काम करते हैं, वो लोग पानी में उनके बहुत हाथ रहते हैं, तो उसके कारण से भी स्किन की ड्राइनेस आ जाती है। या फिर आप जो साबुन यूज़ करते हैं, जो आपके कपड़े धोने का चाहे साबुन हो, चाहे बर्तन साफ करने का साबुन हो, तो ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं, ये अगर आपके जो बाकी हार्श डिटर्जेंट्स हैं, तीखे हैं, ये ख़राब हैं, तो ये स्किन को नुकसान करते हैं, वहाँ पे ड्राइनेस ले आते हैं, उससे ऐसा हो सकता है। या फिर जो आपको नेल पॉलिश लगाते हैं, या नेल पॉलिश को रिमूव करने के रिमूवर लगाते हैं, उससे भी नुकसान हो सकता है। या कुछ लोगों की आदत होती है, नेल बाइटिंग की आदत होती है, या उंगली चूसने की आदत होती है, तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। या फिर यहाँ पे आपकी कोई स्किन की बीमारी है, वो भी हो सकती है, जैसे स्किन का कोई एक्जिमा हो सकता है, या सोराइसिस हो सकती है, उसके कारण से भी ये स्किन यहाँ पे डिफेक्टिव बन सकती है। या फिर आपके कुछ विटामिन की कमी भी हो सकती है, जैसे बायोटिन की कमी हो सकती है, या आपके नाइसिन की कमी हो सकती है, इनके कारण से भी ऐसा हो सकता है। या आपके कुपोषण हो, अगर आपका जनरल आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, उसकी डाइट आपकी अच्छी नहीं है, आपके विटामिन्स नहीं जा रहे हैं, तो उसके कारण से भी ऐसा हो सकता है। या फिर आपका डिहाइड्रेशन हो, आप पानी ठीक नहीं पी रहे हैं, कम पानी पी रहे हैं, जनरल डिहाइड्रेशन आपका हो रहा है, तब भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कुछ बीमारियां भी हैं जिनके, जैसे मैंने बताया, एक्जिमा वगैरह है। कुछ आपकी दवाइयाँ भी हैं जिनके कारण से ऐसा हो सकता है, जैसे कैंसर की दवाइयाँ होती हैं, कीमोथेरेपी, उन दवाइयों के कारण से हो सकता है। या आपके पिंपल में एक दवाई जो आती है, आइसोटेट्रानाइन आती है,
उससे होता है, वो रेटिनाइड होती है एक तरह की, या दूसरे रेटिनाइड्स होते हैं जो एसिटेटिन सोराइसिस में काम आती है, उससे भी ऐसा हो सकता है। तो कई दवाइयों के एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ उनके कारण से भी हो सकता है, तो कई दवाइयों के कारण से भी ऐसा हो सकता है। तो ये तो थे इसके मेन कारण कि जिनसे ये आपके स्किन बाहर निकल सकती है, स्किन के छिलके बाहर निकल सकते हैं। अब आते हैं इसके इलाज के ऊपर कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, क्या इलाज करेंगे। तो देखिए, इलाज सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये कि आपको खूब मॉइस्चराइज़र यूज़ करने हैं। मॉइस्चराइज़र वैसे खूब बाज़ार में आते हैं, आप जानते हैं सब, वो आप कोई सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। जो अच्छे मॉइस्चराइज़र आते हैं उसके अंदर आपके हाइलोनिक एसिड पड़ा हुआ होता है, स्क्वेलिन पड़े हुए होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके क्यूटिकल के नाम से मॉइस्चर आते हैं, तो क्यूटिकल क्रीम आती है, क्यूटिकल ऑयल आते हैं, तो वो सब इसमें फ़ायदा करते हैं। और नहीं तो आप घरेलू इलाज के रूप में आप जो सिंपल वैसलीन होती है उस वैसलीन को लगाइए, यहाँ पे 2-3 बार आप लगाते चले जाइए, या आलमंड ऑयल जो बादाम का तेल है वो आप लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल आप लगा सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल लगा सकते हैं, या एलोवेरा की जो आपकी जेल है वो आप लगा सकते हैं। तो जितने भी मॉइस्चराइजर्स हैं, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, कोकोनट ऑयल आप लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लगाएंगे बराबर, हाथों में, अंगुलियों के आसपास लगा, और दिन में कम से कम 3-4 बार लगाते चले जाइए। दूसरा आप क्या है कि जो ऑलरेडी स्किन आपकी निकल गई है, जो छिलके निकल गए हैं, उनको नोचिए मत। उनको नोचेंगे तो एक तो दर्द बहुत होगा, और दूसरा और आगे छिल जाएगी स्किन, आगे और बढ़ जाएगी, इसलिए वो नहीं करना है। अगर उनको निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं निकालेंगे तो कहीं अड़ेंगे, खींचेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। तो इसलिए निकालने के लिए क्लिपर्स आते हैं, है ना, जो, या फिर बारीक, बहुत बारीक वाली जो छोटी कैंची आती है वो कैंची लीजिए, और उसको बहुत ध्यान से निकालना। लेकिन उसको आप निकालने से, काटने से पहले अच्छा रहेगा कि आप इसको जो स्प्लिट स्वाब होता है उससे अच्छी तरह से स्टरलाइज कर लें, थोड़ी सी 1-2 मिनट के लिए उसमें खूब अच्छी तरह रब कर लें, वो तो स्टरलाइज हो जाएगी। स्टरलाइज हो जाएगी तो कोई कीटाणु जाने का डर नहीं रहेगा। तो उससे आप इनको या तो क्लिपर से या बहुत बारीक कैंची से ये जो स्किन निकल गई है क्यूटिकल, उसको आप काट लीजिएगा। अब अगर वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, मैंने कहा ना कि ये क्यूटिकल डैमेज होने से आपके इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो वहाँ पे अगर रेडनेस कोई आ गई है तो फिर आपको स्टेरॉइड क्रीम लगानी पड़ेगी वहाँ पे। और रेडनेस के साथ आपको इन्फेक्शन भी अगर हो गया है, कोई कीटाणु घुस गए हैं, तो फिर आपको एंटीबैक्टीरियल क्रीम भी लगानी पड़ेगी। और इन्फेक्शन कहीं पूरा ज़्यादा हो गया है, जिसमें पस पड़ गया है, जिसे हम कहते हैं पेरोनिकिया, तो अगर पेरोनिकिया हो गया है, तो अगर पस है तो पस को आपको ड्रेन आउट करवाना पड़ेगा, अस्पताल जाके निकलवाना पड़ेगा, और उसके अलावा आपको एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ेंगी खाने के लिए। तो ये तो इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब मेन चीज़ जो है कि इसका बचाव कैसे करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बचाव करने के लिए एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है आपको कि आपको हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाते रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपको सर्दी से बचाव करना है। सर्दी का आप ध्यान रखें, जब भी घर में सर्दी हो या बाहर जा रहे हैं सर्दी है, तो आपको ग्लोव्स पहनने हैं, और ग्लोव्स अच्छे वाले ग्लोव्स पहनने हैं, जो कि गर्म ग्लोव्स हों। अच्छे ग्लोव्स पहने रहिए, सर्दी से आप बचत रखेंगे तो यहाँ ड्राइनेस नहीं आएगी। फिर आपको अगर जो आप सोप यूज़ करते हैं वो देखिए, अगर हार्श सोप है, चाहे बर्तन मांजने वाला हो, चाहे आप कपड़े धोने वाला हो, ये जो सोप हैं, डिटर्जेंट्स हैं, इनको हटाइए, इसकी जगह सॉफ्ट जेंटल जो डिटर्जेंट्स हैं उनको आप यूज़ करिए। अगर आपकी ये आदत है कि आप उंगली चूसते हैं या नेल बाइटिंग करते हैं तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। फिर अगर आप ये जो नेल पॉलिश और आपके नेल रिमूवल, पॉलिश रिमूवल लगाते हैं, इनको ही ध्यान रखिए, इनका यूज़ कम से कम करिए, और नहीं करें तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आपको अगर आपके कोई विटामिन्स की कमी वगैरह है तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। तो डाइट के लिए आपको ये जो आपकी होल ग्रेन डाइट लेना है वो तो है ही, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, और फ्रूट्स में जो विटामिन सी वाले जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी डाइट में होने चाहिए। तो आपका पोषण पूरा होना चाहिए, जिससे आपके विटामिन की किसी तरह की कमी नहीं है। दूसरा, आप सर्दियों में जब हीटर का अगर आप यूज़ करते हैं तो हीटर से फिर आपकी गर्म हवा आती है, और गर्म हवा से फिर ड्राइनेस रहेगी। तो अगर आप हीटर यूज़ करते हैं तो हीटर के साथ में आपको ह्यूमिडिफायर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ह्यूमिडिफायर आप लगाएंगे तो उससे मॉइस्चर आएगा, तो मॉइस्चर और जो गर्म हवा आएगी फिर उससे आपके ये स्किन आपकी ड्राई नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई किसी तरह की कोई विटामिन की कमी है, अगर आपको पता चले, तो फिर आप उस विटामिन को लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई आपके मान लो बीमारी वगैरह, किसी तरह की सोराइसिस, एक्जिमा वगैरह है, तो उसका आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों, और ये ध्यान रखें कि आपको नोचना नहीं है, नोचने से बचना है। अगर नोचेंगे तो और ज़्यादा आप
कि ये बढ़ता चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके ये प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। आप इसका ध्यान रखिए, अपने नाखून के पास जो स्किन है वो बहुत ज़रूरी है, ये आपके नाखून को सुरक्षा देगी और आपको इनके नाखून की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है आपके डेली रूटीन कामों के लिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे, पानी की मात्रा आपकी अच्छी होनी चाहिए, बराबर पानी पीते रहिए और खाना अच्छा खाइए, पोषण आपका अच्छा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन यहाँ ड्राई नहीं होगी और उससे आपकी स्किन यहाँ पे निकलेगी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।